हाय स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम लोग लघुगणक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लघुगणक का कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी न किसी स्थान पर आते रहता है, जिस कारण विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर वो इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको लॉग के कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिया जाए ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात हम कहना चाहेंगे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। माना एक संख्या n है जो इस प्रकार से लिखी है n = ax, तो इसको हम लॉग के रूप में ऐसे लिखते हैं लॉग a बेस n = x। ये अगर हमको n = a⁴x लिखा है तो इसको लॉग के रूप में हम ये लिखते हैं log n = x। यहाँ a को लॉग का बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आप इतना याद रख लें कि अगर लॉग लिखा है इस तरह से, अगर ऐसे लिखा है log a⁴n = x, तो इसको लिख सकते हैं n = a⁴x। और अगर ऐसे लिखा है n = a⁴x तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। यदि हमारा बेस a = 10 हो जाए तो कुछ हम n को इस तरह से लिखेंगे n = 10⁻x, और इसके लिए जो हम log लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे log 10n = x। इस तरह की बात। अब कुछ उदाहरण के जरिए इसे देखते हैं। चूँकि 10⁻x = n, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, log 10 बेस n = होता है हमारा x होता है इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए, अगर हमको 10 का मान निकालना हो तो इसको 10⁻1 = 10 लिखेंगे। तो अगर log 10 बेस पर हमको 10 का मान निकालना है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये x के बदले यहाँ x के बदले 1 है। तो 10⁻1 10 होता है, इसलिए log 10 = 1 होगा। अगर यहीं पे 100 लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10⁻2। तो इसी को ऐसे लिख दीजिए, या 10⁻2 = 100, इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या, log 10 बेस 100 = 2। इसी तरह से अगर 10⁻3 = हम 1000 लिखते हैं तो हमको log 10 बेस 1000 का मान हो जाएगा 3। इसी तरह से 10⁻4 = हम 10,000 लिखते हैं तो log ये 10,000 = हमारा हो जाएगा 4। अब अगर हम 1 को लिखें, अगर हमारा 1 = n है n, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻0 = 1, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा n है, ये तो हमारा 10 है ही, और 0 के बदले x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर log 10⁻1 = 0। तो ये हम कहते हैं कि 10 बेस पर log 1 का मान 0 होता है। ये अगर हमको 1/10 का मान निकालना है जो कि 0.1 होता है, तो इसी को या में लिख सकते हैं कि 10⁻−1 = 0.1। इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, log 10 0.1 = -1 हो जाएगा, जो कि इस तरह से है 10⁻x = n के रूप में। तो यहाँ देख लीजिए, इसको 10 के बदले 10 है ही, x के बदले -1 है, और 0.1 है n के बदले, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अगर हमको 1/100 लिखना हो तो ये होता है 0.01, या इसी को लिख सकते हैं हम 10⁻−2 = हो जाएगा 0.01। इसलिए हमको log 10
और 0.01 इक्वल टू हमारा -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको अगर 1/1000 लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 0.01, तो इसको log के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 और 0.001 इक्वल टू हो जाएगा -3, क्योंकि ये देखिए इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -3 इक्वल टू हो जाएगा 0.001, तो इसलिए ये ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि अगर log 1 है तो इसका मान 0 निकलता है, log 10 है, यहाँ पर बेस छुपा हुआ है 10, आप उसको नहीं भी लिख सकते हैं तो ये 1 होता है। log 100 का मान 2 निकलता है, log 1000 का मान 3 निकलता है, log 10,000 का मान 4 निकलता है। इसी प्रकार से log 0.1 का मान -1 निकलता है, log 0.01 का मान -2 निकलता है, log 0.01 का मान -3 निकलता है। इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे तो और आगे बढ़ते जाएगा ये। तो अगर 1 से 10 रहता है संख्या, उसका log निकालना है हमको, तो ये 0 से 1 के बीच होता है। अगर ये 10 से 100 के बीच है तो हमारा उसका मान 1 से 2 के बीच होता है। और अगर ये 100 से 1000 के बीच है ये, तो हमारा मान 2 से 3 के बीच होता है। अगर ये 1000 से लेकर 10,000 के बीच है तो हमारा मान 3 से 4 होता है। तो इस आधार पे भी हम कह सकेंगे कि कितना कितना संख्या होगा और उसका क्या लॉग होगा। इसी प्रकार से अगर -1 से 2 के बीच में आया है तो हम कह सकते हैं कि 0.1 से, अर्थात 1/10 से लेके 1/100 का है। अगर -2 से -3 आया है तो इसको हम कह सकते हैं कि संख्या 1/100 से लेके 1/1000 तक की है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई कि इस तरह से लॉग के कुछ मान होते हैं और उसमें आप कैसे ये समझ सकेंगे कि अगर लॉग का कुछ अमुक मान है, लॉग का कुछ मान है तो वो लॉग किस संख्या का निकलता है। अगर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि log x इक्वल टू अगर हमारा 3.5 है तो हमको x संख्या पता करना है, तो ये 3 से 4 के बीच है। तो इसका अर्थ यहाँ देख लीजिए, 3 से 4 के बीच होता है तो इसका मतलब 1000 से 10,000 के बीच होगा। तो ये हमारा जो x होगा, x 1000 से 10,000 के बीच होगा, कोई होगा। इसी तरह से अगर 2.5 होता किसी संख्या के लिए, log y इक्वल टू मान लीजिए 10 बेस पर, यहाँ भी 10 बेस है, 2.5 है, तो इसका अर्थ है कि ये 100 से लेकर 1000 के बीच है, क्योंकि 1000 पे मान log का 3 हो जाता है और 100 पे 2 होता है, ये 2.5 है, तो इसका मतलब ये 2 से 3 के बीच है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिणाम को देख लेते हैं। सबसे पहला है, ये हम अभी बताए हैं तुरंत, log 1 इक्वल टू अगर x है, ऐसे नहीं, log a1 का मान जो है 0 होता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, तो माना log a1 इक्वल टू x है, तो ये हमारा देख लीजिए, ये n के बदले है, ये a तो है ही, ये x है, तो इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर x इक्वल टू 1 होगा। इसका अर्थ है कि a का पावर x इक्वल टू ये a का पावर 0 होगा, किसी का पावर 0 1 होता है, तो ये बेस हटा दीजिए तो x इक्वल टू होगा 0। तो x माने हुए हम इसको, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि log a1 इक्वल टू 0। आपको याद रखना है कि बेस में चाहे कुछ भी हो, अगर संख्या 1 है जिसका log हमको निकालना है तो वो 0 होता है। जैसे अगर log
tan 1 है तो ये 0 होगा, log पाई 1 है तो ये 0 होगा। कुछ भी संख्या हो बेस में, लेकिन अगर उसका आर्ग्यूमेंट log का 1 होता है तो वो 0 के बराबर होता है। हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है log a इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से इसको भी प्रूफ करेंगे। माना log a इक्वल टू x, तो ये हमारा n के बदले है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर a का पावर x इक्वल टू a, तो a का पावर x इक्वल टू लिख सकते हैं a का पावर 1, तो x इक्वल टू 1 हो गया। और x माने हुए हम log a को, तो ये हमारा 1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट हमारा सेम होगा तो उस log का मान 1 होगा। जैसे log 10 ये तो हम दिखा चुके हैं, ये 1 होता है। log 3 1 होगा, log पाई ये 1 होगा। कोई भी अगर सेम हो जाए तो ये 1 हो जाएगा इस तरह से। अभी तक हम जिस log की बात कर रहे थे वो सामान्य लघुगणक है, लेकिन अब हम प्राकृतिक लघुगणक की बात करते हैं। प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉगरिथम। तो अब की बार जो है हमारा बेस में हम चेंज कर देंगे, बेस में e ले लेंगे। तो यदि n इक्वल टू ई का पावर x, वो जो उस समय a था उसके बदले e कर देते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं log e बेस n इक्वल टू x, और इसी को हम संक्षेप में लिखते हैं ln x इक्वल टू ln n होगा, यहाँ ये कैपिटल N है, इक्वल टू x। इसी को हम, ये जो है हमारा संकेत, यही हमारा प्राकृतिक लघुगणक का है। ये प्राकृतिक लघुगणक है। प्राकृतिक लघुगणक में एक मुख्य विशेषता है कि आधार जो है उसका e होता है। आधार अगर e हो जाए, e, तो वो प्राकृतिक लघुगणक होता है। प्राकृतिक लघुगणक को ln से सूचित किया जाता है, ये तो हम बता चुके हैं, ln से सूचित करते हैं। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। e का मान होता है 2.71828, तो 10 इक्वल टू होता है e का पावर 2.303। तो अगर e पर 2.303 पावर लगा दिया जाए तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसको log के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा log e 10 इक्वल टू 2.303, ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा a का काम कर रहा है, ये हमारा n का काम कर रहा है ये, और ये हमारा x का काम कर रहा है। तो हम पहले बताए थे कि अगर n इक्वल टू a का पावर x होता है तो ये लिखते हैं log a n इक्वल टू x। तो ये हमारा x जो है 2.303, ये आ गया x 2.303। n जो है हमारा ये 10 है, यहाँ देख लीजिए n 10 माने हैं तो ये आ गया, और a हमारा e है तो ये e आ गया। तो हम ये कह सकते हैं अब फाइनल रिजल्ट में कि अगर log बेस e पर 10 का निकालना हो तो ये निकलता है हमको 2.303। ये महत्वपूर्ण परिणाम है, इसका हम आगे रिलेशन बताने में प्रयोग करेंगे। अब हम log के कुछ गुण को देख लेते हैं। तो गुण, प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला गुण है बेस 10 पे ले रहे हैं, अगर दो संख्या हैं x y और गुणनफल में है तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं log x प्लस log y, अलग अलग कर देंगे। इस तरह से ln जो नेचुरल लॉगरिथम है उस पर भी लागू होगा ये, तो ln x y इक्वल टू हो जाएगा ln x प्लस ln y। सेकेंड गुण है हमारा log x बाय y, अगर भाग में हो तो इसको लिख सकते हैं log x माइनस log y, और इसी को ln x बाय y अगर हो
इसको लिख सकते हैं ln x माइनस ln y। तीसरा गुण है हमारा log x का पावर a इक्वल टू होता है a log x। अगर जिस संख्या का हमको log निकालना हो उसके पावर में कुछ हो तो वो पावर में गुना आ जाता है उस संख्या के log के बराबर। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ऐसे है log 10 2 का पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 गुना में हो जाएगा और ये हो जाएगा log 10 2, इस तरह से। अब हम अभी गुण पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमको log sin x इंटू ई एक्स करना हो, log में दो फंक्शन है उसका गुणनफल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log sin x प्लस log ई एक्स। दूसरा अगर लिखा जाए log x स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू 5ex, तो इसको इस तरह से अलग अलग करके अब की बार 3 फंक्शन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस log साइन एक्स प्लस log 5x। अगर इसी तरह भागा में रहे, जैसे हमको आ जाता है log t2/t1, ये आता है हमको केमिस्ट्री में, तो इसको लिख सकते हैं log t2 माइनस log t1 होगा यहाँ log t1, इस तरह से log t2 माइनस log t1, इस तरह से। चौथा में अगर इस तरह का आ जाए log p/t, तो हम लिख सकते हैं इसको log p माइनस log t, इस तरह का। अब हम ये देख लेते हैं कि log x ये जो कॉमन लॉगरिथम है तथा ln x में क्या रिलेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यदि x इक्वल टू 10 का पावर a हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि log 10x इक्वल टू a, ऐसा लिख सकते हैं। तथा यदि x इक्वल टू हम लिखें e का पावर a, ये 10 कॉमन लॉगरिथम का है और ये हो नेचुरल का है, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 log ex इक्वल टू a। इस तरह का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी आधार पर लिख रहे हैं। अब हमको निकालना है log ex, इसी को ln x कहते हैं, तो यहाँ रख दीजिए log e, x के बदले है हमारा 10 का पावर a। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू, हम बताए थे अभी कि पावर अगर संख्या के घात के रूप में रहता है, किसी संख्या में पावर रहता है तो ये गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा a log e10। तो ये हमारा हो जाएगा a के बदले आप लिख दीजिए, आप ये हमको लिखना है, तो ये लिख दीजिए log 10x इंटू log e10 का मान अभी बताए थे, ये होता है 2.303। तो ये हमारा log ex इक्वल टू हो गया log 10x गुना 2.303। तो इसको हम फाइनल अब लिख रहे हैं कि log, या ये कहें कि ln x लिखें, तो आपको इसको ln x लिखिए, तो ln x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.303 इंटू log x। मतलब कि अगर प्राकृतिक लघुगणक को हमको सामान्य लघुगणक में बदलना है तो हमको 2.303 से गुना करना पड़ेगा। ये भी बराबर प्रयोग में आते रहता है, क्योंकि हमको log में सामान्य log का मान टेबल में दिया रहता है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखेंगे। अब हम पड़ती लघुगणक की बात करते हैं, एंटी लॉगरिथम। तो अगर आप log जानते हैं तो एंटी log जानते हैं। जैसे माना log 8 बेस n इक्वल टू x है, अर्थात ये कहें
कि संख्या n का जो लघुगणक है एक हाथ पर x है, तो x का प्रति लघुगणक n होता है। अर्थात यदि log an इक्वल टू x, तो एंटी log x इक्वल टू हमारा n होता है। तो जिस संख्या का log हमको x है, अगर उसी का हमको एंटी log निकालना है तो वो संख्या है जिसका हमने log निकाला था वही उसी के बराबर होता है, तो ये n के बराबर होता है। जैसे यदि अगर log 10 100 का मान 2 निकला है, तो एंटी log 2 जो हमको है 10 बेस पर एंटी log 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर ln e का पावर 5 इक्वल टू 5 निकला है, तो एंटी log 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा e का पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया भी होगा। अगर वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पर भी कमेंट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।